नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों राजस्थान भूगोल का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो जलवायु वर्गीकरण में यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, आपको मैं 3 व्यक्तियों का जलवायु वर्गीकरण पढ़ाऊँगा। पहले हैं हमारे कॉपेन का वर्गीकरण, दूसरा है हमारा ट्रिवार्था का वर्गीकरण, ठीक है, और तीसरे नंबर का है हमारा कौन सा है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। इन 3 जो भूगोलवेत्ता हैं उनका वर्गीकरण हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तीनों में से। तो देखिए पूरा विस्तार से आपको पढ़ना है। क्लास को आप लोग लाइक करके शेयर कर देंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। पूरा आप लोग भूगोल पढ़ना, पूरा आप इतिहास पढ़ना, जो जो सब्जेक्ट आपको पेपर में आए हैं वो सब के सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है भाई। चलिए तो शुरुआत करते हैं। व्लादिमीर कॉपेन का वर्गीकरण। कॉपेन ने वनस्पति को आधार माना था और वनस्पति को आधार मान करके वर्ष 1918 में राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कितने जलवायु प्रदेशों में? 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। 1918 में बांटा था। ध्यान रखना है, वनस्पति को आधार बनाया था इन्होंने। वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। पहली बात याद होना चाहिए। अब इन्होंने जो 4 जलवायु प्रदेश बताए थे वो कौन कौन से हैं? पहला आपको याद रखना है BWHW। क्या है? VWHW। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। बस ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, VWHW ही एग्जाम में मिलता है आपको। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। आपको ये भी नाम आपको एग्जाम में मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट फॉर्म ही आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगी। तो पहला जो प्रदेश था उनका है BWHW। इस क्षेत्र में बरसात जो होती है वो 10 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर के मध्य होगी। इसका तापमान जो है सर्दियों में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री के मध्य रहता है, और तापमान की बात करें गर्मियों में तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब बात आती है कि BWHW जो हमारा क्षेत्र है इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं। प्रश्न यहाँ से बनते हैं ज़्यादातर। तो आपको ज़िले याद रखने, पहला आता है बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, फलौदी और जैसलमेर। ये आपके 6 ज़िले आते हैं BWHW क्षेत्र के अंतर्गत। और अगर पूछा जाए कि BWHW जो जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो बीकानेर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिनिधि जो जिला आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है प्रतिनिधि जिला, तो आपको सब याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रदेश था कॉपेन का वो है BSHW। कौन सा है? BSHW। ये ध्यान रखेंगे, सेकंड वाला। इसको कहते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंदर बरसात होती है 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के मध्य में। इसका जो तापमान है साथियों वो सर्दियों में तापमान रहता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है 32 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। अब आपको ज़िले याद रखने कि BSHW जो क्षेत्र है उसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं साथियों, तो देखेंगे आप लोग। नागौर, डीडवाना कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, सिरोही, पाली, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। ये ज़िले आते हैं हमारे किस में? BSHW क्षेत्र के अंदर। अगर इसका प्रतिनिधि जिला आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे आप लोग, इसका प्रतिनिधि जिला है साथियों नागौर। कौन सा है? नागौर। BSHW जो जलवायु प्रदेश है कॉपेन का उसका नागौर प्रतिनिधि जिला है, याद रखेंगे आप लोग इसे। तीसरा जो प्रदेश बताया था उन्होंने वो है CWG अर्थात उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंदर बरसात होती है 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के मध्य में। तापमान सर्दियों में रहता है 14 से लेकर के 16 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। गर्मियों में तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। अब आपको जिला इसके याद रखने हैं। CWG क्षेत्र के अंदर जिले आते हैं हमारे उत्तरी कोटा जिला, उत्तरी बारा, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल तिजारा, टोंक, कोटपुतली बहरौड, जयपुर ग्रामीण,
दौसा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उत्तरी उदयपुर, अजमेर, दक्षिण पूर्वी ब्यावर और बूंदी जिले, ये हमारे आते हैं CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अगर इसका प्रतिनिधि जिला आपसे पूछा जाए दोस्तों तो याद रखेंगे आप लोग, इसका प्रतिनिधि जिला है कौन सा? टोंक। कौन सा है? टोंक आपको याद रख लेना है। चौथा जो जलवायु वर्गीकरण है, इसका चौथा प्रदेश बताया था उन्होंने AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें बरसात सबसे ज़्यादा होती है, 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। सर्दियों में तापमान 12 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। गर्मियों में तापमान 30 से लेकर के 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। AW जो जलवायु प्रदेश है उसमें मुख्य जिले आते हैं हमारे, जैसे दक्षिणी जयपुर, शलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और दक्षिणी बारां, ये आते हैं। और AW जो प्रदेश है इसका प्रतिनिधि जिला आपको याद रखना है, कौन सा है? डूंगरपुर है। ये भी आपको याद रखना है, तो चारों ही अच्छे से याद कर लेना। कॉपेन के प्रतिनिधि जिले हर जलवायु प्रदेश के इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग नक्शा इस तरीके से बना लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले जो ज़िले हैं हमारे राजस्थान के, ये वाले इस क्षेत्र को बोलते हैं हम BWHW, बीच वाले क्षेत्र को बोलेंगे हम BSHW, और ये वाला जो भाग है ये CWG है, और नीचे वाला जो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र उसको AW बोलेंगे। तो ये आपका मानचित्र के आधार पर मैंने आपको ये डायग्राम बनाया है, तो इसको आप लोग अगर याद रख लेंगे ना तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका शॉर्ट तरीका है याद रखने का। दूसरा जो भूगोलवेत्ता है उनका नाम है थॉर्नवेट। थॉर्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है, इसने भी 4 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है, यहाँ की जलवायु को। लेकिन आधार क्या माना? वर्षा की मात्रा, तापमान और वाष्पीकरण की मात्रा को आधार बनाया था। और वर्ष 1931 में थॉर्नवेट ने भी 4 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण किया था राजस्थान की जलवायु का। तो इन्होंने जो पहला जलवायु वर्गीकरण दिया है साथियों, पहला क्षेत्र है इनका EAD। कौन सा है? EAD। ये आपको याद रखना है। ये जो डॉट फॉर्म आपको दिखाई दे रही है ये आपके लिए थॉर्नवेट के में दिखाई देगी। ओके, इसको कहते हैं उष्ण शुष्क अर्थात मरुद्भिद जलवायु। इसके अंदर बरसात होती है 10 से 15 सेंटीमीटर तक। तापमान की जो मात्रा है इसमें बहुत अधिक होती है, तापमान बहुत ज़्यादा मिलता है। जलवायु यहाँ की गर्म और शुष्क रहती है। और इस क्षेत्र का अगर आपसे प्रतिनिधि जिला पूछा जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है इसका प्रतिनिधि जिला? जैसलमेर है, EAD का यानी मरुद्भिद जलवायु प्रदेश का। इसके अंदर मुख्य जिले आपको याद रखने हैं, जैसलमेर, पश्चिमी अनूपगढ़, बीकानेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, जोधपुर, ये पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण है साथियों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिम फलौदी। तो ये आपको याद रखना, EAD हो गया। दूसरा इन्होंने प्रदेश बताया है थॉर्नवेट साहब ने, DBW। कौन सा है? DBW, ये आपको ध्यान रखना, दूसरा है ये। ओके, तो इसको बोलेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसमें भी वर्षा जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जलवायु अर्ध शुष्क व गर्म जलवायु मिलती है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है साथियों DVW का, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला है। ओके भाई, अच्छे से याद रखना। इसके अंदर ज़िले कौन कौन से आते हैं? जैसे बीकानेर, चोरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, झुंझुनू का उत्तरी भाग और बीकानेर का उत्तरी भाग, ये आपके DBW क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रदेश उन्होंने बताया था वो है DAW। कौन सा है? DAW, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको भी तीसरा प्रकार बताया उन्होंने। इसको कहेंगे उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। बरसात की बात करें तो इसमें 30 से 50 सेंटीमीटर होती है सामान्य रूप से, और इसमें कभी कभी जो बरसात होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाती है। इसमें जो मुख्य वनस्पति की बात करते हैं DAW क्षेत्र में, तो धोकड़ा है। प्रतिनिधि जिला इसका अजमेर है। और आपको मैं बता दूं DAW जो क्षेत्र है सबसे बड़ा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिले आते हैं साथियों। कौन कौन से आएंगे? उत्तरी कोटा,
सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग, फलौदी, बाड़मेर का दक्षिणी भाग, बालोतरा, पाली, उत्तरी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जालौर, सांचौर एवं सिरोही। ये हमारे इतने सारे ज़िले आते हैं किसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर। अब आप लोग यहाँ पर इसका डायग्राम बता देता हूँ पहले ही मैं आपको। देखिए ये वाला जो भाग है अपना, ये हमारा EAD, ऊपर वाला भाग है गंगानगर हनुमानगढ़ का, तो ये DBW, बीच वाला जो भाग है इसको बोलेंगे DAW, और लास्ट में जो गंगानगर वाला ये रह रहा है ना नीचे वाला बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये हमारा CAW। क्लियर। चौथा इन्होंने बताया है CAW, ये वाला पार्ट। तो इसमें बरसात 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, यानी ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ठीक है। इसमें वनस्पति पाई जाती है सवाना, सागवान और मानसूनी वन। इसका प्रतिनिधि जिला आपको याद रखना है डूंगरपुर है। कौन सा है, डूंगरपुर। ओके, डूंगरपुर है। इसमें जिले आते हैं दक्षिणी उदयपुर, शलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पश्चिमी दक्षिणी कोटा, बारा और झालावाड़, ये अपने जिले आते हैं। तीसरा हमारा वर्गीकरण किसका है, ट्रीवार्था का वर्गीकरण है। ठीक है भाई। ट्रीवार्था ने भी 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, और इन्होंने आधार जो बनाया था वो वर्षा को बनाया था और वनस्पति को आधार बनाया। वर्षा और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया इन्होंने 4 जलवायु प्रदेशों में। तो हर व्यक्ति ने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, यह ध्यान रखना आपको। इनका पहला है BWH। कौन सा है, BWH। इसको बोलते हैं हम मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें बरसात होती है 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य, और इसका जो प्रतिनिधि जिला है साथियों वो है अपना जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर है, ध्यान रखेंगे BWH का। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, उत्तर पश्चिम बीकानेर, दक्षिणी अनूपगढ़, उत्तर पश्चिम फलौदी और उत्तर पश्चिम बाड़मेर। सेकंड जो इन्होंने प्रदेश बताया वो है BSH। देखो ये कोपेन से मिलता जुलता है, ध्यान रखना आप लोग, कोपेन से मिलता जुलता है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना ट्रीवार्था का। तो BSH इसको बोलते हैं हम अर्धउष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसमें बरसात होती है 20 से 50, और प्रतिनिधि जिला इसका नागौर है। कौन सा है, नागौर। ठीक है भाई। तो देखिए मुख्य जिले कौन कौन से आते हैं, डीडवाना कुचामन, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, उत्तर पश्चिम उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उत्तरी शाहपुरा, उत्तर पश्चिम राजसमंद, उत्तरी अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और नागौर। ये आपको ध्यान रखना है। नागौर इसका जो है ये क्या है, इसका प्रतिनिधि जिला है BWH का, ये आपको ध्यान रखना है, इसका BSH का। ठीक है, BSH का प्रतिनिधि जिला नागौर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। इधर वाला क्षेत्र हमारा BWH है, बीच वाला BSH याद रखेंगे, और इधर वाला ये वाला पार्ट किसका है, CAW, और ये वाला जो पार्ट है हमारा किसका है, AW का। अब चौथा वाला AW है, ध्यान, तीसरा इसमें बताएंगे आप, तीसरे वर्गीकरण बताया उन्होंने CAW। इसको अर्ध आर्द्र उष्ण जलवायु प्रदेश कहते हैं। बरसात 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। प्रतिनिधि जिला है इसका सवाई माधोपुर, ध्यान रखेंगे सवाई माधोपुर है। मुख्य जिले है उत्तरी कोटा, उत्तरी बारा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, पूर्वी जयपुर ग्रामीण, खैरथल तिजारा, दक्षिणी टोंक, दक्षिण पूर्वी शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी। ये हमारे जिलों के क्षेत्र आते हैं CAW के अंदर। प्रतिनिधि जिला आपका सवाई माधोपुर है। और अंतिम इन्होंने बताया था साथियों, अगला है चौथा त्रिवार्था का AW, जिसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसमें वर्षा सबसे ज़्यादा होती है 80 से 100 के मध्य। प्रतिनिधि जिला इसका क्या है, डूंगरपुर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, डूंगरपुर। जिले आते हैं दक्षिणी उदयपुर, शलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़,
दक्षिणी कोटा, झालावाड़ और दक्षिणी बारा। तो इस तरीके से हमारे कॉपेन का, उसके बाद हमारा हुआ थॉर्नबैट का, उसके बाद ट्रिवार्था का, ये तीनों जलवायु वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब हम बात करते हैं जलवायु संबंधी कुछ मापन के यंत्र आपको याद रखने, जैसे तापमान को किसके द्वारा मापते हैं? थर्मामीटर के द्वारा। आर्द्रता को किसके द्वारा मापते हैं? हाइड्रोमीटर के द्वारा। वायु दाब को किसके द्वारा मापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा। और वर्षा को मापते हैं रेनोमीटर के द्वारा। और बाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है पेटोमीटर द्वारा। ये 5 आपको यंत्र याद रखने। अब आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। छोटे पॉइंट है ये, फैक्ट याद रखना। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर। ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू। न्यूनतम आर्द्र स्थान कौन सा है? फलौदी। सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम आर्द्र संभाग कौन सा है? जोधपुर। तो इस तरीके से आपकी जलवायु का ये पूरा चैप्टर होता है। अगले हम क्लास में पढ़ेंगे आपको राजस्थान की वन संपदा को लेकर के। पूरी क्लासों को आप लोग रेगुलर लें और मेरा सपोर्ट करें, मनोबल बढ़ाएं। ठीक है भाई, धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्लास को।